देखो, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि अगर कोई क्राइम करके या कोई ऑफेंस करके आदमी ये सोचे कि जी मैंने अपना कोई नाम नहीं दे रखा, कोई गाइस किसी ने सोचा था जब लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा होगा। हृदय की अभी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, पापा जी को कल रात को भी मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गया हूँ। उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ आया। डॉक्टर ने ईको कराने के लिए बोला है, जो हार्ट के लिए की जाती है। मम्मी जी को सांस की दिक्कत है, और इन सब के बीच सब कुछ संभालते हुए पिन्नू और मैं फिलहाल अभी जा रहे हैं हम एडवोकेट के पास। मतलब कि अब हमें कोर्ट के चक्कर लगाने हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने हैं, और क्यों लगाने हैं ये तो अभी मैं आपको बताऊंगा सारी बात डिटेल में, क्योंकि 2 साल से ऑलमोस्ट मैं ये सब चीज़ें झेल रहा था, देख रहा था, बट मैं अभी तक साइलेंट था, चुप था। बट अब जब बात आ गई है ऐसी कि बात आ गई कि हृदय पे, और देखो यार, जब कोई भी एक पेरेंट होते हैं ना, माँ बाप होते हैं, वो तब तक सही है जब तक उन तक भी कोई बात आ रही हो। लेकिन जब अपने बच्चे पे बात आती है ना, तो वो हर चीज़ से लड़ जाते हैं, हर चीज़ के लिए, न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो बस फिलहाल मैंने अभी जो है बेस्ट एडवोकेट से बात करी है दिल्ली के, और अभी उन्हीं से ही मिलने जा रहा हूँ। वहाँ पर मैंने जो भी पेपर्स बनवाने को उनको बोला था, जो भी चीज़ें उनको मैंने डिटेल में समझाई थी, तो पेपर्स ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। बस जाके मुझे वहाँ पे रीचेक करने हैं सारे पेपर्स कि कहीं कोई पॉइंटर्स तो नहीं छूटा, कहीं जो मैंने बताया वो तो नहीं छूटा। तो बस अभी एडवोकेट से मिलेंगे, उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा उन पेपर्स को लेके। सबसे पहले जो की जाती है वो होती है कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में, उसके बाद ही कोर्ट में जो होता है केस चलता है। तो केस क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, ये सब चीज़ें तो आपको पता चलेंगी अभी थोड़ी देर में ही। लेकिन अभी सबसे पहले मेरे को मैम से मिलना है, तो इसीलिए अभी घर से निकला हुआ हूँ, गाड़ी में ही व्लॉग शुरू किया है। 30 मिनट में हम लोग मैम के पास पहुंच जाएंगे, और फिर जो भी आगे का प्रोसेस होता है मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा 1 बाय 1 करके। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं हम मैम के पास। फिलहाल अभी अंदर चलते हैं, अंदर आने का। तो गाइस अभी मैम ने ना जो भी फाइल थी हमारी पूरी रेडी कर दी है, और ये देखो भाई कितनी बड़ी फाइल है ये, सोचो कितने टाइम से हम परेशान होंगे। और यहाँ पर ये देखो सारे सेक्शन वगैरह जो भी होते हैं। बाकी मैम कुछ बताना चाहेंगे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि आईडी वगैरह नंबर वगैरह नहीं डाल रखा, तो क्या हो सकता है। देखो, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि अगर कोई क्राइम करके या कोई ऑफेंस करके आदमी ये सोचे कि जी मैंने अपना कोई नाम नहीं दे रखा, कोई हमारी ईमेल नहीं है या मेरी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो वो ये नहीं सोच सकता कि जी हम इससे बच जाएंगे। उस आइडेंटिफिकेशन को, उस नाम को, उस पर्टिकुलर आदमी को, उस ऑफेंडर को ढूंढने के देयर आर नंबर ऑफ वेज, समझ गया, क्योंकि बहुत उन्होंने तरीके ना हैं, वो बच नहीं सकता। मैंने कोशिश करी उनसे कांटेक्ट करने की, मतलब मेल आईडी भी ढूंढी, नंबर भी ढूंढा, कहीं से कांटेक्ट हो जाए कि क्या दिक्कत है, 2 साल से परेशान कर रही है, सब चीजें करके। बट उन्होंने वही चीजें सब कुछ हाइड किया हुआ है, कुछ भी नहीं डाला कोई हुआ। बात नहीं, ऐसे तो फिर तो पता नहीं कौन क्या क्या कर देगा, फिर तो ये लॉज जितने हैं वो सब बेकार हैं। अगर ऑफेंडर ये सोचे कि भाई मैं कानून को भी ताक पे रखूं और मैं कानून को भी धोखा दे दूं और कानून से बच सकता हूं, ऐसे तो फिर आईटी एक्ट तो जीरो हो गया ना, फिर उसका कोई यूज नहीं है। आज हमारे पास स्पेशल सेल है, साइबर पुलिस है, साइबर पुलिस स्टेशन अलग से बने हुए हैं जिनका काम ही ये है। ये इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, एक आदमी ने पैसे लिए, पैसे लेके वो गायब, पैसा कहाँ का कहाँ पहुंच गया, हाँ, वो भी निकलते वो भी पकड़े जाते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। कौन कहाँ बैठ के किस आईपी एड्रेस से किस चीज को हैंडल कर रहा है वो पकड़े जाते हैं। उससे उसकी लोकेशन आती है, उसका प्रॉपर एड्रेस आता है। तो ऑफेंडर ये नहीं सोच सकता, और जो ये सोच रहा है फिर वो गफलत में है। फिर हम उसको बता देंगे कि भाई आप गफलत में हो, और ये नहीं, मेरा बस पर्पस यही था कि मैं इसलिए 2 साल से चुप था कि ठीक है अभी तक चल रही थी चीज़ें, हमारे ऊपर डालते थे, 2-4 हज़ार रुपये कमा लेते थे। बट अभी पर्पस ये है ना कि जो हमारा बेबी है वो छोटा सा है अभी, उसके ऊपर ये चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी हैं अभी। तो बस जितनी नहीं, भी ऐसे तो बहुत सारी, देखो अगर इस तरह की चीजें हो तो ये तो ऑफेंडर फिर कभी भी ना पकड़े जाएं। समझ गए, लेकिन वो पकड़े जाते हैं ना। या प्लेन के बारे में कि जी हमने उस एरोप्लेन में आ दिया है, या हमने किसी भी ईमेल से आ रही है कि जी आज हम उस वाले हैं। अब आप देखोगे कि जब से हमारा साइबर लॉ ज़्यादा एक्टिवेट होके और पुलिस ज़्यादा इक्विप्ड हुई है इसमें, तो इस तरह की थ्रेट्स बंद हो गई है। क्या रीज़न है, क्यों? क्योंकि उन लोगों को ढूंढने के पुलिस के पास तरीके हैं। समझ गया। और उसमें यही होता है कि जो हम जैसे लॉयर हैं तो हम एक कंप्लेंट देते हैं, कंप्लेंट के बेस पे जो जो हमारे ग्रीवियंसेस हैं हम अपनी कंप्लेंट में लिखेंगे,
और उसके बेस पे कंटेंट सारा नेट पे पड़ा हुआ है, भाई आप उस कंटेंट से तो परेशान हो ना। आप उस कंटेंट को लेके हमारे पास आए कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, हमने उसके बेस पे आपकी कंप्लेंट तैयार की। अब पुलिस का काम है, समझ गया, और पुलिस उस पे कुछ कार्रवाई स्लो करती धीरे, उसके लिए फिर हम बैठे हुए हैं। समझ गया। कि अभी पुलिस मतलब को हमें कैसे ये activate साइबर में कंप्लेन दे देनी है बस, ये जाके हमने ये साइबर में Receiving। कंप्लेंट देनी, उसके बाद पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस उस पे काम नहीं करती है तो उसके भी हमारे पास तरीके हैं कि हम उस पे भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कोर्ट में हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि जी हमने ये कंप्लेंट दी थी और पुलिस इस पे एक्शन नहीं ले रही या स्लो मेरे केस में काम हो रहा है, तो उस पे भी कार्रवाइयां हैं। समझ गया। तो अभी इसको मैं लेके जाऊंगा और रिसीविंग वो इसको दे लेके देंगे सिर्फ मुझे। आपने रिसीव करा के वो रिसीविंग आप मुझे दे दो। मैंने इसमें आगे मतलब सीनियर ऑफिसर्स को भी मैंने इसमें किया हुआ है, समझ गया, कि पूरा चैनल सीसी करके मैंने ऊपर तक इसमें मार्क किया हो, तो 100% इस पे कार्रवाई होनी है। चलो अभी मैं ले जाता हूँ फिर इसको, है ना? हाँ, इसको ले जाओ और रिसीव करा के रिसीविंग आप मुझे देके जाओ। और एक बात और बताऊंगी मैं भारत साहब को कि इस तरह की समस्याओं से अगर कोई और भी यूट्यूबर है या कोई और ऐसा मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई पर्सन है जो एग्रीव्ड है इस तरह के कंटेंट से, तो उसके लिए वो भी अब आ सकता है हमारे पास। नहीं दीदी, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे परेशान हैं। हाँ, मतलब 3-4 यूट्यूबर्स को तो मैं जानता हूँ जिनके ऊपर वीडियोस बनती हैं। तो बस वही सोचते हैं ना, होनी चाहिए आपके इंसान पास ना बस यही सोचता है कि यार कौन कोर्ट के चक्कर लगाएगा, फीसिस भरनी पड़ती हैं, बस यही सोच के चुप हो जाते हैं। लेकिन अभी तो फिर पानी नहीं, सर से तो ऊपर फिर- चला गया। फिर या तो फिर आप परेशानी को झेलते रहो या एक्सपर्टीज के पास आप आओ। समझ गया। दो ही तरीके हैं आपके पास, तो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको आना पड़ेगा, तो उसका हल निकालना वो हमारा काम है। तो गाइज मैम ने भी फाइल दे दी है और अभी हमें इसको लेके जाना है सीधा पुलिस स्टेशन, क्योंकि सबसे पहला जो काम होगा वो होगा कंप्लेन फाइल। उसके बाद वो हमें एक रिसीविंग देंगे, जो रिसीविंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर स्टैंप और जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं, नंबर आ जाता है कि आपका वो क्या है, कंप्लेन नंबर, ये सब। तो अभी चलते हैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन। और गाइज ये सोचो, इस सिचुएशन में मेरे को ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं, कितना मजबूर होऊंगा मैं। एक बार सोच के देखना यहाँ पर कि कितना परेशान कर दिया जाता है इंसान को, कि भाई वो अपना दुख में अपने घर पे अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के इन चीज़ों में लगाए। चलो कोई बात नहीं। तो गाइज फिलहाल पहुंच गया हूँ अभी मैं पुलिस स्टेशन, और सबसे पहले रिसीविंग लेके आते हैं, फिर मैं आपको घर चल के इसकी रिसीविंग और जो कहानी है, कहाँ से शुरू हुई थी, क्या हुआ था, क्यों मैं आज एडवोकेट के चक्कर काट रहा हूँ, क्यों मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है और क्या होगा इसके बाद, ये सब मैं आपको घर चल के बताऊँगा। तो अभी रिसीविंग लेके आते हैं। हो गया काम? हाँ, बाकी गाइस अभी मैं घर चल के बताऊंगा सब कुछ आपको कि क्या चीज़ें थी, और कंप्लेन नंबर हमको मिल चुका है, और ये सब मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा क्या कंप्लेन नंबर है। तो गाइस इन चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था कि ठीक है ऐसी ही चीज़ें सही हो जाएंगी, आज हो जाएंगी, कल हो जाएंगी, परसों हो जाएंगी, बट बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो रिसीविंग हमें मिली है। ओरिजिनल कॉपी मैं दीदी को दे आया हूँ, क्योंकि आगे जो केस फाइल होता है उसी में लगती है। तो सबसे पहला पेज जो है वो ये है हमारा, और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है वो दीदी पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कंप्लेन नंबर है हमारा LC84, जो कि हमें पुलिस स्टेशन से मिला है। यहाँ पर जो कंप्लेन है वो ये है, कंप्लेन क्या है, अगेंस्ट जो भी है फॉर पोस्टिंग डिफेमेटरी एंड हरासिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब म्यूजिक माई एंड माई फैमिली मेम्बर्स कैचेज ETC जो भी है। उसके बाद जो है मेरी इसमें सारी डिटेल्स हैं, जो कि मैं अपना एड्रेस वगैरह यहाँ मैंने सब हाइड कर दिया है, टेप लगा के मेरा नंबर, मेरा फ़ोन नंबर सब कुछ मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है, हटा दिए यहाँ पे। बाकी अब दिखाता हूँ मैं आपको जो कि स्टैंप हमें मिली है दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये सारे सेक्शन है, जो भी सेक्शन में हमने केस रजिस्टर करवाया है, ये सारे सेक्शन है 499, 500, 503, 506, 469 और 336। BNS की धारा भी है इसके अंदर, कुछ IPC भी है इसके अंदर। अब दिखाता हूँ मैं आपको पुलिस की स्टैंप। ये देखो भाई, ये है हमें दिल्ली पुलिस की, साइबर पुलिस की स्टैंप मिली है। तो ये हमारी स्टैंप लग चुकी है, और अब जो ये प्रोसीजर शुरू होगा वो कोर्ट के थ्रू ही होगा। मैं चाहता तो मैं इसके अंदर उनका नाम डाल सकता था जो ये चीज़ें कर रहे हैं हमारे साथ, और मैं बता दूं 2-3 चैनल्स हैं, बट हमारा जो मेन अभी फर्स्ट चीज़ है वो एक ही मोटिव है, एक चैनल का मेन। बाकी के जो 2 चैनल हैं उनकी भी मैंने कंप्लेन फाइल कर दी है, लेकिन जो एक चीज़ है ना, उसी से ही सबको सबक मिल जाएगा कि उसके साथ अब क्या क्या होगा। कंटेंट बनाना और चीज़ें गलत करना, उसके क्या नतीजे होते हैं, ये अभी आपको पता चल जाएगा। और अब कहानी शुरू करते हैं कि कहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले,
मेरे ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस बनती हैं जिनको मैं इग्नोर करता हूँ कि ठीक है, लोग कंटेंट बनाते हैं, किसी को गलत बोलते हैं या किसी तरह की चीज़ें वीडियोस बनाते हैं, जैसे लक्ष्य भाई बनाते हैं हमारे। तो लक्ष्य भाई जैसा कंटेंट बनाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि ठीक है यार, कोई बंदा कुछ बोल रहा है, मजाक में ले रहा है, फन में ले रहा है, तो मजाक उड़ा रहा है, वो कोई बात नहीं। चलता है कि हम यूट्यूब पे हैं तो यार 10 लोग आएंगे, अच्छाई भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बट एक पर्टिकुलर चैनल जो कि हमारे ही पीछे लगा है 2 साल से, जैसे ही मैं व्लॉग डालता हूँ तो सेम डे उन्हीं का व्लॉग आता है, और उन्हीं के व्लॉग में हमारी नेगेटिव चीज़ें जो कि है नहीं, आप किसी भी चीज़ को मैनिपुलेटिव करके हमारी कुछ परसेंट जो ऑडियंस है, 1-2% की ऑडियंस, उनको वो चैनल दिखाते हो अपना और क्रिएट करते हो, और हमें गालियाँ देते हो गंदी गंदी, खुद से बातें बनाते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, हमारे बारे में नेगेटिव चीज़ें फैलाते हो, और हमारी जो इमेज है उसको आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो डिफेमेशन, तो अब जो है आप डिफेम कर रहे हो हमें। अब ये चीज़ें चलती चली जाती हैं, 1 साल बीत जाता है, मैं सोचता हूँ ठीक है चलने दो, क्या ही है, मैं इग्नोर करता हूँ। मम्मी पापा के पास वो चैनल पहुँचता है, वो टेंशन लेते हैं कि कौन है यार, किसने इतने हमें कितना परेशान करा हुआ है, तो मैं फिर भी इग्नोर करता हूँ कि ठीक है यार, लोग हैं, बनाएंगे, किसको रोकें, किसको क्या बोलें, क्या ही लड़ें किसी से। और गाइस उसका ना मेन रीज़न पता क्या होता है, देखो इन केसों में, क्योंकि जो ये चैनल हमारे ऊपर वीडियो बनाता है ना, उसने ना तो अपनी कोई आईडी डाल रखी है, ना इंस्टाग्राम आईडी है, ना उसका कोई फ़ोन नंबर है, ना उसका कोई जीमेल आईडी है, ना उसका कुछ भी एड्रेस है कि मैं उससे कांटेक्ट करके किसी तरह बात करता कि हाँ भाई क्या समस्या है बताओ, इतने दिन से आप जो ऐसा कर रहे हो। बट उनका कुछ भी कांटेक्ट मिला नहीं मुझे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कोर्ट जाऊँ, लॉयर के पास जाऊँ, आगे बात करूँ। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, लॉयर की जो आज हमने लॉयर हायर किए हैं, मंजू शरावत मैम है, एडवोकेट हैं, दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट हैं। गूगल पे जाके इनकी रेटिंग, गूगल पे जाके इनका ऑफिस, इनका सब कुछ आप चेक कर सकते हो कि कितने बड़े लॉयर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब कोई एक केस फाइल करते हो तो ना, इनकी फीस है भाई 2 से 2.5 लाख रुपए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ठीक है, किसी के 500-600 व्यूज आ रहे हैं, उसके लिए मैं क्या 2-2.5 लाख रुपए खराब करूं। और 2-2.5 लाख रुपए की भी बात नहीं होती, जब आपकी फैमिली पे बात आती है ना, तो इंसान हर चीज के लिए लड़ जाता है। 2-2.5 क्या भाई, 2-2.5 20-25 लाख रुपए भी हो तो भी इंसान भरने को तैयार होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होते हैं कोर्ट के चक्कर, और हर हियरिंग पे आपको लॉयर को फीस देनी पड़ती है, जो कि बहुत लंबा केस चलता है। तो उसमें आपको जो है चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। आपकी डेट आती है, हर महीने आपको कोर्ट के चक्कर लगाने होते हैं। तो मैं ही सोचता था यार, मैं कोर्ट के चक्कर लगाऊं या मैं अपना काम करूं, मैं अपने व्लॉग्स बनाऊं, या मैं इन्हीं चीज़ों में लगा रहा हूं कि हाँ मैं रोज़ इनसे लड़ता रहूं, आज एक पे करूंगा, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो रोज़ इनसे लड़ता रहूंगा, तो मेरी तो फीसें भी जाएंगी, मेरा पैसा भी जाएगा। ठीक है, बाद में उनको मेरे को 10 गुना पैसा देना पड़ेगा, जो भी उन्होंने कमाया मेरे नाम से, या जो भी मैंने इसमें जितने CR का डिफेमेशन डाला है उनके ऊपर, तो वो सब चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ ये, मैंने केस नहीं किया, यही सोच के कि ठीक है अपने आप रुक जाएंगे, आज नहीं तो कल रुक जाएंगे, परसों रुक जाएंगे। बट ये चीज़ें ना कंटिन्यू चलती रही। मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें हिट करी, कभी पिन्नू के लिए कुछ बोला गया, कभी किसी के लिए कुछ बोला गया, बट मैं स्टिल इग्नोर करता रहा। मैं देखना बंद कर दिया था चैनल। बट कोई आता कहता है अरे यार इसको चुप कराना, इसको देखना, ये बहुत ही बोल रहा है इंसान, या बोल रही है जो भी है, तो फिर मेरे को गुस्सा आता, बट मैं फिर भी शांत हो जाता। बट अभी जब हृदय की सर्जरी हुई, जब हम इस इतने बुरे फेज से निकल रहे हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से, कौन सी सिचुएशन से निकल रहा है, मेरे पापा जी बीमार है, मम्मी जी बीमार है, और वो इंसान आज भी हमारे ऊपर नेगेटिव वीडियोस बना रहा है। एटलीस्ट एक ह्यूमैनिटी होती है कि यार ठीक है, तुम इस टाइम तो ये चीजें मत करो, जहां हम खुद से ही फाइट कर रहे हैं, रोज हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, सुबह शाम दिन रात हम यही कर रहे हैं। बट गाइज वो नहीं माने। सबसे बड़ी बात वो कौन सा, पर्सनली जानते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपके कोई मेरे से पर्सनल ग्रजिस हो ना, कि हाँ मैंने आपको कुछ बिगाड़ा हो, मैंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, तो समझ आता है कि आप ये चीजें करो, ठीक है आप डालो, कोई बात नहीं, लड़ लेंगे, आप भी केस लड़ना, हम भी लड़ेंगे, जो जीतेगा वो तो बात की बातें हैं। लेकिन जब मैंने आपके साथ कुछ किया नहीं, मैंने आपका कुछ भी बिगाड़ा नहीं, तो हमने कभी देखा तक नहीं उस इंसान को, हम कभी मिले नहीं, तो आप क्यों ये चीजें इतना कर रहे हो 2 साल से? सिर्फ आप अपने 2-4 हज़ार रुपए कमाने के लिए किसी की इमेज को इतना डिस्ट्रॉय करने पे लगे हो, किसी की फैमिली को इतना टॉर्चर करने पे लगे हो। आप, उसके पेरेंट्स बीमार हैं, उसका बच्चा इतनी बड़ी सर्जरी से बाहर आया, आप अभी भी वो चीज करने में लगे हो। गाइज मैं इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैं चाहता तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग सब व्लॉग्स देखते हो, मैं उसकी फोटो और उसका नाम भी यहाँ पे लगा देता ना अपने वीडियो में, तो आई एम डैम श्योर कि कोई ना कोई उनको जरूर जानता, और हम उन तक जा सकते थे बिल्कुल इजीली। क्योंकि अगर मैं आज भी उनकी फोटो डाल दूंगा ना यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बच के निकल जाएंगे। देखो भाई,
5-6 लाख व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, मैं उनको कहीं पे भी पोस्ट डाल देता, उनकी फ़ोटो डाल देता, और मैं सिर्फ इतनी सी बात रख देता कि मैं जो भी इस पर्सन का मुझे कोई शक्ल दिखाएगा या बताएगा एड्रेस कहाँ है, तो मैं उसको 50,000 रुपीज़ भी दे देता, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम ये था ज़रूरी है कि भाई मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँ कि कोई इंसान इतना हमेशा गंदा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। बट मैंने वो भी सहारा नहीं लिया। मैंने क्यों नहीं लिया कि यार ठीक है, किसी की क्यों पर्सनल चीज़ें हैं, इंसान है वो भी, ठीक है, वो कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैंने छोड़ दिया। बट अब मैंने कोई भी इलीगल तरीका ना लेके लीगली जाने का फैसला किया, चाहे इसमें मुझे टाइम लगे, चाहे इसमें 1 महीना लगे, चाहे इसमें 2 महीने लगे, चाहे इसमें 6 महीने लगे, लेकिन अब जो कार्रवाई होगी वो बहुत ही सटीक होगी। और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी सेट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियोस में, जब एग्जाम्पल सेट होते हैं तो कैसे सेट होते हैं, कि आप किसी को फन वे में करो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स पे बनती हैं, बहुत बड़े बड़े मीम चैनल हैं, बट किसी को गंदा बोलना, गलत बोलना और ये कह के ऑडियंस को मैनिपुलेट करना कि जो व्लॉग में दिख रहा है हम तो वही दिखा रहे हैं, नहीं भाई, जो व्लॉग में दिखता है वो आप नहीं दिखा रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सीधा सा, अगर यहाँ से सड़क से कोई इंसान सामने को जा रहा है तो लोग उस चीज़ को, मान लो वो घर को जा रहा है, लेकिन लोग उसको ये कह के मैनिपुलेट कर देंगे ना कि अरे यार ये तो बाहर कहीं जा रहा है घूमने, ये तो पार्क घूमने जा रहा है, शायद वो घर जा रहा होगा, लेकिन तुम उसको मैनिपुलेट कर दोगे उस चीज़ को करके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे लिए वो करते आ रहे हैं, और मैं अभी भी इतनी रिस्पेक्ट से ही बात कर रहा हूँ क्योंकि अब तो वैसे ये चीज़ें लीगल चली गई हैं। तो बस इतना बोलना चाहूँगा उनको भी कि अगर मेरी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई होती तो आप ये चीज़ें करते, अच्छे लगते, बट मैंने फिर भी कोशिश करी, इस बार भी मैंने कोशिश करी कि कोई नंबर मिल जाए, कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए, कोई इंस्टाग्राम मिल जाए, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे लास्ट में आके यही फैसला करना पड़ा कि मुझे अपनी फीस इतनी मोटी जो कि मैंने लॉयर को दी है, अब मैं हर हेयरिंग का भी आगे उनको दूंगा, और सब कुछ अब आप भी भुगतोगे, क्योंकि आप 2 साल से मुझे और मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा परेशान करके रखे हो कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई वो चीज़ें। अब आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि जब आप ऐसा करते हो तो एंड में क्या होता है। अब आपके जो 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये आते थे वो आप कहाँ दोगे, लॉयरों को फीस दोगे या आप जो भी करोगे वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और बाकी लॉयर मंजू मैम हैं, मंजू शेरावत मैम, अगर अब आपको कुछ भी कॉन्वर्सेशन करनी है तो मुझसे कॉन्वर्सेशन हो नहीं पाएगी अब, क्योंकि अब मैं लीगल जा चुका हूँ। मैं बस पहले तक देख रहा था कि रुक जाए ये चीज़ें, 1 साल से रुक जाएं, 2 साल से देख रहा था रुक जाएं, लेकिन ये चीज़ें नहीं रुकी। अगर अब आपको लगता है कि आपको कोई बात करनी है तो आप मंजू मैम से जाके करोगे, जो कि मेरे सारे प्रूफ्स वीडियोस जो कि मेरे एडवोकेट है। और इतनी मोटी फाइल बनी है ना, आप किसी भी वे में अगर आपको लगता हो कि आपने नंबर नहीं डाला या आप अपनी आइडेंटिटी छुपा लोगे या आप अपना मेल एड्रेस नहीं डालोगे तो आप पकड़े नहीं जाओगे, तो देखो, या वीडियोस हटा दो या आप जो भी कर दो, इस टाइम आप प्राइवेट कर दो, चाहे पूरा चैनल डिलीट कर दो, लेकिन अब जो आपके साथ होगा वो सब डाउनलोडेड है, विद आपके फेस, विद आपकी वॉइस, सब कुछ, पूरी इतनी बड़ी फाइल रख के गई है, 3 पेन ड्राइव्स गई हैं उसके अंदर। तो वो अब आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें अब आपके साथ होने वाली हैं। और इसका परिणाम देखने के बाद और भी जो चैनल्स हैं मैं उनको ये दिखाऊंगा कि जब आप ये चीज़ें बनाते हो, किसी के लिए गलत करना और इतना गंदा बोलना, तो उसका रिजल्ट्स क्या आते हैं। एक सेकंड रुकना, दीदी के बार बार कॉल आ रहा है, मैं बात कर लूँ कुछ बात। और गाइस वीडियोस बनती हैं, बहुत बनती हैं, बहुत लोग बनाते हैं, सब यूट्यूबर्स पे बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप भी और यूट्यूबर्स पे बनाओ, भाई किसी पे मत बनाओ, ऐसा मत बनाओ कंटेंट, फनी बनाओ, मस्त बनाओ, एंजॉय करो उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करता आपको, कोई लीगली नहीं जाता इन चीज़ों के लिए। सब सोचते हैं कि ठीक है ना, छोड़, एक वीडियो तो बनाई है, बट आप पर्टिकुलरली ऐसी चीज़ कर रहे हो कि ऐसे लगता है पता नहीं आप हमारे पीछे ही पड़ गए हो, और ये नहीं पता ही आप क्यों पड़े हो, ये तो देखो आपको ही पता, या फिर अब आप कोर्ट में बताओगे कि आप क्यों हमारे पीछे पड़े थे या क्यों ये चीजें आप कर रहे थे। मतलब डेडिकेटेड, हाँ, हम पे डेडिकेटेड है पूरा चैनल हमारे ऊपर डेडिकेटेड है। बिलो द बेल्ट सब कुछ। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप बिलो द बेल्ट मत जाओ। अभी मैंने ना कुछ चीजें ये देखी कि खुद से ही कुछ चीजें क्रिएट करके और डाली जा रही है खुद से, मतलब कि उन चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप इतना बिलो द बेल्ट चले गए कि आप व्लॉग से हट गए, आप खुद से एक चीज़ क्रिएट कर रहे हो, आप खुद से कुछ रिकॉर्डिंग्स बना रहे हो, खुद से वो चीज़ें डाल देते हो और खुद से ये सब करके हमें बदनाम कर रहे हो। तो ये कब तक कोई सहेगा? आप ये सोचो, ऐसा थोड़ी है कि हम पागल हैं, या ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ कह नहीं रहे तो आप कुछ भी करते चले जाओगे, ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। सब कर सकते हैं, हर चीज़ में कर सकते हैं। सोशल मीडिया की पावर आपको भी शायद नहीं पता। अगर हम ऐसा नहीं जाते ना लीगली,
तो भी मैं आपको ढूंढ लेता बहुत ईजिली। कोई बड़ी चीज़ें नहीं है किसी इंसान को आज के टाइम पे ढूंढना, आप कहीं भी रहते हो और सोशल मीडिया भी है। और इसके बाद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका फेस है हमारे पास। सबसे बड़ी चीज़ ये है आपकी शक्ल है यहाँ पे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आज हमारे पास लॉयर हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट लॉयर हैं दिल्ली के। और हाँ, अगर आपको लगता हो कि प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है तो नहीं, अब मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत तरीके होते हैं काम को फास्ट करवाने के। दूसरा, अब कंप्लेन नहीं है सिर्फ एक, अगर आपको लगता हो कि एक पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेन दे दी है, पुलिस करेगी या काम नहीं करेगी, देखी जाएगी, नहीं, ये आप पे प्रॉपर एक केस फाइल हुआ है जिसके अंदर अगर पुलिस भी डिले करती है तो हम उनको भी लेटर लिख के उनको भी एक नोटिस भेज सकते हैं कि ये काम डिले क्यों हो रहा है, अभी तक ये इंसान मिला क्यों नहीं। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि आओ अब खेलते हैं जो आप खेल रहे थे पिछले 2 साल से। अब मुझे तो जो भी टाइम लगेगा, मेरा तो आपने टाइम वेस्ट करवा ही दिया, मेरे तो इतने पैसे आपने लगवा ही दिए, क्योंकि अभी मैंने बोलना नहीं चाहिए कि यार ठीक है, इंसान हर जगह इंसान के पैसे लग रहे होते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है, आप बीमारी को भी झेल रहे होते हो, साथ में आपको फाइनेंशियल्स भी अपने मैनेज करने होते हैं, हर परिवार में ये होता है, हर घर में यही होता है। बट उसके साथ साथ मुझे यहाँ भी इतने सारे पैसे लगाने पड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसी लिए कि आपके 2-4 हज़ार रुपये के लिए। यार अगर आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि आपको 2-4 हज़ार रुपये, आप वैसे ही रिक्वेस्ट कर देते, हम वैसे ही मना नहीं करते। मैं चीज़ें कभी दिखाता नहीं हूँ कि ठीक है क्यों बोलना है किसी के लिए, क्यों करना है किसी के लिए। बीच में से शिवम भाई ने बोला था, कुछ 1-2 चीज़ें बोल दी थी उनके लिए, तो मैंने उसको भी समझाया था कि छोड़ यार कोई बात नहीं, जब हम जाएंगे तो हम प्रॉपर लीगल वे में जाएंगे, क्योंकि कहीं ऐसे कोई मतलब नहीं है ना मैं उनका नाम यहाँ पे डाल दूँ, मैं उनके लिए कुछ गलत बोलूँ, फिर वो मेरे लिए कुछ गलत बोलें, तो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, उन चीज़ों से कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो पहले सबसे मेन काम यही होता है कि आप लीगली जाओ। और अगर आप भी किसी चीज़ से परेशान हो, मैं 2 साल से परेशान था, बट मुझे एट दी एंड ये कदम उठाना पड़ा। और अब जो सबक होगा वो तो देखो उनको मिल ही जाएगा, जो भी टाइम के साथ होगा। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको ये गलतफहमी हो कि आपको ढूंढ नहीं पाएंगे, आप रहते तो इंडिया में ही हो ना, इंडिया से बाहर तो आप रहते ही नहीं हो कि हम आपको ढूंढ नहीं पाएंगे या आप हमें मिलोगे नहीं, या आप कानून से बच जाओगे, या आप लीगल बैटल से बच जाओगे, नहीं बच पाओगे। कानून एक ऐसी चीज़ है, जब आप कानून के रास्ते पे चलते हो इंसाफ ज़रूर मिलता है। हो सकता है आपको थोड़ा डिले मिले, लेकिन इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा। और ये इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स है ना आपके लिए, इतनी वीडियोस आपने बना रखी है ना कि आप बहुत बुरी तरह फंस गए हो भाई। क्योंकि जिसको इसके अंदर सेक्शन लगे, आप सर्च करना, मंजू मैम को सर्च करना गूगल पे, आपको समझ आ जाएगा कि अब आप कहाँ फंसे हो। मेरी बस यही थी कोशिश कि मैं किसी भी तरह, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं आपसे एक बार बात करूं कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। शायद मैंने एक बार आपकी वीडियो पे कमेंट भी किया था कि ये सब मत करो वरना आपको ये सब झेलना पड़ सकता है, बट मैं उसके बाद शांत हो गया था कि ठीक है छोड़ो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम वीडियोस बनाते हैं, इस टाइम पे बनाई हमने, देखी जब सर्जरी हुई, सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए। हाँ। उसमें हजारों में कमेंट आए और 99.9 सिर्फ पॉजिटिव थे, बट एक पर्टिकुलर इंसान थी जिसने उस सिचुएशन में भी सिर्फ नेगेटिव देखा। लाइक 1000 ऑफ पीपल हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये सोचो कि पूरी वीडियो, मैंने जितनी वीडियोस डाली हैं लास्ट की 5, आप ना कोई भी वीडियो का कमेंट सेक्शन उठा के देखना, मैं नहीं कह रहा बातों में, आप सिर्फ उठाना देखना। आप सबने इतनी ब्लेसिंग्स दी रिदू को, कि वो इतनी जल्दी रिकवर होने लग गया। क्योंकि जब लाखों लोग प्रे करते हैं ना किसी के लिए भी, तो भगवान जी भी बहुत जल्दी सुनते हैं कि हाँ यार ठीक है, हरिदा जल्दी ठीक हो रहा है, रिकवर कर रहा है। और आप इस टाइम भी कंटेंट बना रहे हो, आप इस टाइम भी चीजें कर रहे हो, और आप इनफैक्ट मुझे बोल रहे हो वीडियो के अंदर कंटेंट। अरे यार भगवान, मैं फिर कहूंगा, भगवान कभी भी ऐसा कंटेंट किसी को बनाने के लिए ना दे मरते दम तक कि उसको अपने बच्चे की सर्जरी को लेके कभी कोई कंटेंट बनाना पड़े। देखो मैंने फिर वही बात बोली है कि लाइफ में मैं जब आज तक 7 साल हो गए मुझे व्लॉगिंग करते, हर चीज़ अगर मैं सोशल मीडिया पे शेयर करता आया हूँ। पहले भी दुख आए सुख आए, जब रिदू पैदा हुआ था तब भी हमने सारे कंटेंट बनाए थे, वीडियोस बनाई थी। तो ये भी तो एक लाइफ का पार्ट ही तो है मेरे। व्लॉग्स क्या है, व्लॉग्स क्या होते हैं, किसी की भी लाइफ का एक पार्ट होते हैं व्लॉग्स। मेरी लाइफ का भी एक पार्ट है कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ये पीता हूँ। अगर आज मेरे साथ ये चीज़ हो गई है तो मैं उस चीज़ को दिखाऊंगा, मैं शेयर करूंगा। बट आप देखो, जब हम रिदू को हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसके बाद वहां पे जितनी भी परेशानी थी, वो मोमेंट कभी नहीं है रिकॉर्डिंग्स में, वो मोमेंट कभी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। वहां पे जो चीजें हुई, डॉक्टर के पैर पकड़ के मैं रो रहा था, वो मोमेंट्स कहीं नहीं है, क्योंकि वो कोई कंटेंट नहीं था। और जब हमने देखा कि रिदा हमारा सही है,
तब जाके मैंने वो वीडियो डाली ताकि आप लोग, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये वीडियो नहीं डालता कि हृदय की सर्जरी हो रही है, अब 20 दिन आने के बाद, घर पे आने के बाद हृदय के, मैं आपको क्या दिखाता कि हृदय ऐसे ऐसे क्यों चल रहा है, हृदय बेड से क्यों नहीं उठ रहा है, तब कमेंट्स आते कि हाँ आप हृदय को क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप हृदय को क्यों छुपा रहे हो। तुम उस चीज में मैं क्या करता, अगले 1 महीने के लिए क्या मैं इस चैनल को बंद कर देता? क्या ये पॉसिबल है? जब मेरी लाइफ की हर जर्नी आपके साथ शेयर होती है एज ए फैमिली मेंबर, तो आप तो मेरे सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब यही करते हैं यार, मैं कुछ अलग नहीं करता। तो पर्टिकुलर आप मुझे ही एक चीज़ पे टारगेट कर रहे हो, और मैं अभी जो सब लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं वही सोच रहे होंगे पारस भाई हम साथ हैं। बिल्कुल आप लोग साथ हो, मुझे पता है आप हर चीज़ में हर सिचुएशन में साथ हो। इनफैक्ट मुझे ये भी पता है 1000 कमेंट में से सिर्फ 20 कमेंट ऐसे होंगे जो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आएंगे कुछ लोग नेगेटिविटी ढूंढने वाले, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं ना उनको अपने आप आंसर कर देते हैं। मैंने कभी आंसर भी नहीं किया नेगेटिव कमेंट्स का कि हाँ क्या है क्या नहीं, सब जो पॉजिटिव जो लोग हैं ना वो अपने आप उनको कहते हैं भाई तुझे दिक्कत है तू मत देख भाई, सच बात है। और गाइज ये देखो, ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, कोई यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि देखो अगर मुझे कोई इंसान भी है, मान लो मेरी फैमिली में है या मेरे फ्रेंड्स में या कहीं पे भी है, वो इंसान अगर मुझे पसंद नहीं आता या मुझे लगता है कि इस इंसान में इतनी कमियां है या बेकार है, मैं उसका साथ छोड़ देता हूँ यार, मैं उसको देखना छोड़ देता हूँ, मैं उससे मिलना छोड़ देता हूँ। तो अब जो यूट्यूब पे जिनको दिक्कत है, 4 लोग हैं 10 लोग हैं, जितने भी ये लोग हैं, आप मत देखो। अगर आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ है हमसे, हम इतने बुरे लगते हैं, आपको हमें नेगेटिविटी दिखती है, तो क्यों देखना है? पूरा यूट्यूब भरा है कंटेंट से, आप जाओ आप देखो, आप एंजॉय करो उस कंटेंट को। जो मुझे देखने वाले हैं, जो मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल मुझे प्यार कर रहे हैं। तो जो ये 4 लोग हैं, मैं इनको लेके या इनकी सोच के तो अपना यूट्यूब बंद नहीं कर सकता ना कि यार हाँ पारस तू तो ऐसा है भाई बंद कर दे अपना यूट्यूब। यार क्यों बंद कर दूं? आप जाओ, आपके पास देश जहान का कंटेंट यूट्यूब पे भरा पड़ा है, आप जाके देखो ना कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है किसी से। बस इतना कहूँगा, लाइफ ना बहुत छोटी है। जो घर बैठ के लिखते हैं ना अगर 4 लोग भी, यही कहूँगा प्यार फैलाओ, प्यार मिलेगा। जितना आप दूसरों को प्यार दोगे ना उतना प्यार मिलेगा। ये चीज़ें मैंने लास्ट 2 साल में इतनी सीखी है ना अपनी लाइफ में। सबसे सिर्फ रिस्पेक्ट से बात करो। अब जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है पिछले 2 साल से, आप अब भी देखो, मैं उनको आप करके ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलने को कितना गंदा भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जितना गंदा वो बोलते हैं ना, मैंने अपनी पूरी दुनिया में किसी को इतना गंदा बोलता नहीं देखा भाई। बहुत सारी वीडियोस बनी होंगी, पास्ट में बनी होंगी, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि हाँ पर्टिकुलर एक ही चीज को उठा लिया, डेली व्लॉग हम डाल रहे हैं उस पे आ गए, उसी पे बात करने लगे। बनाना अलग चीज होता है, टारगेट करना अलग चीज। और आपने जो टारगेट किया ये मुझे नहीं समझ आ पा रहा। मैं अभी तक बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि टारगेट क्यों किया आपने, बट अब ये आप समझाओगे कोर्ट में जाके, लीगली जाके। अब मुझे भी वहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कोशिश करी, आपसे बहुत कोशिश करी कि मैं आपसे किसी तरह कांटेक्ट कर लूँ, ये चीज़ें मुझे ना करनी पड़े, क्योंकि देखो यार इसमें मनी और टाइम दोनों चीज़ें वेस्ट मेरी भी होंगी। ऐसा नहीं है, आपने तो जितना अर्न किया होगा शायद उससे ज़्यादा तो मेरी फीस लग जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा मेरी फीस लग जाएगी, और जो कि मैं चाहता नहीं था कि मैं क्यों दूँ यार इतने पैसे। और अगर आपको लगता हो कि कुछ भी बात में कोई गिमिक है, आप एक बार मैम का नंबर भी यहाँ पे है, आप और अंदर वो भी दिखा दो ना, यहाँ पे नंबर भी है ना वो जो हमने मिलाया। हाँ, और ये नंबर तो रिसीविंग है, जो मेरे को कोर्ट मतलब जो थाने से मिली है, ये रिसीविंग होती है थाने की। तो ये आप मैम से कांटेक्ट करना, बात करना, आप जाके आपको पता चल जाएगा मैम की चार्जेस क्या हैं जब आप कोई भी कोर्ट केस उनसे लड़ते हो। और जो भाई भी मेरे परेशान है यूट्यूब पे, तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने पिछले पास्ट में 3-4 ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको भाई न्याय दिलाया है, और बहुत अच्छे टर्म्स पे न्याय मिला है उनको। और अब बात सॉरी से बहुत आगे निकल चुकी है, अब बात माफ़ी से बहुत आगे निकल चुकी है। अगर आपको बात करनी हो तो नंबर यहाँ पे है ही, क्योंकि आप हर चीज़ तो हमारी डेप्थ में देखते ही हो ना, हर छोटी से छोटी चीज़ आप देखते हो। तो अभी डेली का जो प्रोसीजर होगा प्लीज़ आप वो भी फॉलो अप करना। अब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। जितनी जल्दी हो सकता है आपका एड्रेस निकाल के आपके पास सबसे पहले नोटिस पहुंच जाएगा, फिर आपको कोर्ट की डेट मिलेगी, आप अपने लॉयर के साथ वहाँ पे आना। और गाइज मेरी आज किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी आज किसी से कोई बहस नहीं है। मैं किसी को भी, मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, सब अपनी लाइफ में खुश रहें। मैं किसी से नहीं जलता, कोई अपने जीवन में कितना तरक्की करे। मैं कहता हूँ कि सब बहुत अच्छा कमाएं, सब बहुत खुश रहें, लाइफ में पॉजिटिविटी फैलाएं, किसी के लिए कोई कुछ नेगेटिव ना बोले। हमें, आपने देखा होगा लास्ट 1.5 साल से मैंने कभी किसी के लिए अपने मुंह से एक नेगेटिव वर्ड नहीं निकाला है,
एक भी सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है जो मैंने अगर किसी के लिए नेगेटिव बोला हो। फील भी नहीं करते और मैं कभी फील भी नहीं करता। हाँ। क्योंकि देखो यार, सबकी अपनी लाइफ है, सब अपनी लाइफ में जी रहे हैं, तो मुझे थोड़ी कुछ कह रहे हैं। और अगर मुझे कुछ कह रहे हैं, इतने टाइम से परेशान कर रहे हैं, तो मेरे पास कानून है, तरीके मैंने आपको बता दिए बहुत सारे हैं। अगर ये तरीकों से मैं चलता, आप तब भी मुझे मिल जाते, मैं तब भी आपको वहां से एक छोटी सी कंप्लेंट डाल के आपको ला सकता था खींच के आपके घर से। लेकिन मैंने ये तरीका नहीं चूज किया, मैंने तरीका चूज किया लीगली जाने का, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास यही था, सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास यही था। तो बस बी रेडी, अब जो होगा आप देखना। और आप इस पे अब भी इस पे आप वीडियो बनाना, अगर आपको इस पे भी व्यूज़ चाहिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाकी सारे व्यूज़, सारे सब्सक्राइबर्स, वो सब वहाँ पे निकलता है जब आप कोर्ट में खड़े होते हो। और अगर आपको किसी चीज़ का ये दिमाग से आप चल रहे हो कि आप बहुत सेफ चल रहे हो, या आप इसमें ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो या वैसा यूज़ कर रहे हो, तो वो सब बातें तब तक अच्छी लगती है जब तक आप अपनी लाइफ में होते हो, जब तक आप यूट्यूब की दुनिया में होते हो। लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी आती है, जब आप प्रैक्टिकल होते हो लाइफ में, जब आपको कोर्ट जाना पड़ता है और जब आपको कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब आपको समझ आता है कि अरे यार, मैं तो ये सोच रहा था, या तो मैं तो ये सोच रही थी कि यार ऐसा नहीं होगा, ये तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से सही बोल रही थी। ऐसा होता तो दुनिया में कितना क्राइम हो जाता। गाइस ऐसे होता ना, अगर कि लोग पकड़े ना जाते ऐसा करके, किसी को बुरा भला बोल के, किसी को पीट पाट के, ठीक है, तो भाई सब लोग बच जाते आज, सब बाहर होते। ये सारी जेल जितनी भरी पड़ी है ना, वो भरी ना होती आज, हर इंसान पकड़ा जाता है। आपको पता है, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी ना शक्ल होती है ना कुछ होता है, सिर्फ उनकी आवाज तक से पुलिस लेके आ जाती है उनको। और ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो आप खुद सब सोशल मीडिया पे अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप केसेस भी देखते होगे, कैसे कैसे केस में कैसे कैसे पुलिस घसीट के लाती है, क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तो दिमाग से ही निकाल देना कि अब आप ये कोई कंप्लेन है, ये कंप्लेन नहीं है, ये कोर्ट का एक लीगल केस है। आज एडवोकेट ने बताया कि आजकल तो साइबर क्राइम को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है पुलिस, इतना ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, इतना स्ट्रिक्ट ले रहे हैं कि एक 500 रुपए के लिए ना आपका पूरा बैंक अकाउंट सीज हो जाता है। हाँ। अगर वो 500 रुपए आपको किसी ऐसे व्यक्ति से आए हो अकाउंट में जो कि जिसकी कोई वो ना हो, लेन देन ना हो, या जो कहीं इलीगल पैसा हो, तो आप समझ रहे हो कि 500 रुपए से आपका पूरा बैंक अकाउंट सीज हो जाता है, चाहे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए तक पड़े हों। लाइव एग्जांपल देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में ये। तो आप ठीक है, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको जो भी है, मैं डराना नहीं चाहता, मैं आपको कुछ भी चीज़ों में, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, जो करेगा कोर्ट करेगा, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। तो बस अब लीगल बैटल के लिए रेडी रहना, क्योंकि हम भी बहुत टाइम परेशान हुए हैं गाइस, 2 साल परेशान हुआ मैं। और मैं बस यही कहूँगा, मेरे जो पापा मम्मी की आपने हालत करी है भाई, कोई बात नहीं, अभी बोलना नहीं है मुझे, वो आप बस कानून आपको बताएगा कि कैसे किसी के ऐसे किया जाता है। बस इतनी सी बात थी गाइज। और आज सोचो, मैं व्लॉग छोड़ के, आज मैं हृदय को बस मेडिसिन दे के, पिन्नू और मैं सुबह सुबह निकले हैं, कोमल को दे छोड़ के गए कि हाँ इसको ये चीज़ें खिलानी है हृदय को, और बता के गए, और जस्ट अभी हम वापस आए हैं फटाफट भागा दौड़ी में, क्योंकि हमें हृदय की केयर करनी है। ये सब लोग तो कभी चलते ही हैं, ये सब तो चलाते रहेंगे, लेकिन अब इनसे तो लड़ेंगे हम लीगली। बट हाँ, यही कहूँगा कि प्लीज़ जो लोग पॉजिटिव हैं, हमारा इतना सा साथ दे देना कि एक पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए यहाँ पे कर देना, ताकि मैं और मोटिवेट हो पाऊँ और मैं इन जैसे लोगों से बहुत अच्छे तक लड़ पाऊँ। तो बस थैंक यू सो मच। आज के ब्लॉग क्या ही था, ये लाइफ की चीज़ें थी। जब इतनी बड़ी चीज़ हुई तो सोचा चलो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, अब तो फंसे ही हैं। और रात को मैं पापा जी को हॉस्पिटल लेके गया था, जो मैं कह रहा था ना कि इको कराने के लिए पापा जी को बोला है डॉक्टर ने। रात को पापा जी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। और पता है ऐसा क्यों होता है, जब वो दिखते हैं ना कि हमारे बच्चे अब तो इतना सही कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इतने हमारे घर में गाइस इतनी ज़्यादा, मैं सही बताऊँ, टच वुड नज़र ना लगे, मैं आज ये मानता हूँ कि हमारा परिवार ना भाई दुनिया के जो सबसे खुश परिवार होते हैं ना, उनमें से एक है। मैं सच बता रहा हूँ, हमारा परिवार आपस में जो बॉन्ड है हमारा, आपस में जो चीज़ें हैं हमारी, दुनिया से, लोगों से हट के, सोशल मीडिया से हट के, जो एक प्यार होता है ना, जो बॉन्ड होता है, वो इस परिवार में बहुत ज़्यादा है। बहुत प्यारा परिवार है हमारा। तो ये जो इस तरह के कुछ लोग होते हैं ना, तो ये जो हरास करते हैं आपको, मेंटली परेशान करते हैं आपको, तो वो पापा जी मम्मी जी और कभी अगर वो देख लेते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हम तो समझते हैं सब चीजों को, पर पापा गाइस बहुत सीधे हैं, हम देखो, हम बड़े हो गए, हमने 7 साल इसी फील्ड में दे दिए, बट वो तो खुद से नहीं बनाते ना कुछ भी व्लॉग, मैं बनाता हूँ उनका व्लॉग। तो जब वो कुछ ऐसा देख लेते हैं वो बहुत परेशान हो जाते थे। तो अभी उनकी परेशानी खत्म करनी बहुत ज़रूरी थी। साथ बच्चे पे इतनी चीज़ें आई, आप फिर भी ये सब कर रहे थे, तो ये करना बहुत ज़रूरी था। बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे सीधा कोर्ट में ही। बाकी आपको बात करनी हो
मैम का नंबर दिया ही है, बाकी कुछ समझना हो गूगल पे इनका मिल ही जाएगा। बाकी आपको किसी थाने में जाके ये LC 84 जो हमें कंप्लेन नंबर मिला है, आप ये जाके चेक करवा सकते हो। आपके नियर बाई कोई थाना होगा तो आपको समझ आ जाएगी कहाँ पे आपकी कंप्लेन रजिस्टर हुई है, आप जाके उनसे बात कर सकते हो। आप थाने में आके जो बात करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। अब कल आएगा व्लॉग में देखना हृदय की हीलिंग जर्नी। बाकी के लिए